की संसद में आज सियासी हलचल तेज हो गई। दिल्ली से लेकर के पूरे देश की राजनीति में अब एक नया विवाद खड़ा हो गया। वजह वजह है दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाया जा रहा अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि लोकसभा स्पीकर के रूप में ओम बिरला ने निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौके पर सत्ताधारी दल का पक्ष लिया। ऐसे में दोस्तों विपक्ष ने अब उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव लाने का फैसला कर लिया। लेकिन अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया क्या होती और क्या वास्तव में ओम बिरला को हटाया जा रहा है या फिर ये एक राजनीतिक संदेश देने का एक तरीका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा क्लियर कट और आज हम बात कर लेते हैं इसी बड़े मुद्दे पर। दरअसल दोस्तों संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। अब ये जो प्रस्ताव है वो सदन की कार्यसूची में शामिल किया गया है। विपक्ष का ये आरोप है कि स्पीकर ने सदन की कार्यवाही के दौरान कई बार विपक्ष के नेताओं को बोलने से रोका और विपक्षी सांसदों के अधिकारों को नजरअंदाज कर दिया। विपक्ष का ये कहना है कि स्पीकर का पद पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन ओम बिरला ने इस परंपरा को बनाए नहीं रखा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के 3 सांसद इस प्रस्ताव को सदन में पेश करने वाले हैं। इनमें मोहम्मद जावेद है, के सुरेश है और मल्लू रवि शामिल है। विपक्षी दलों का यह कहना है दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष ने कई विवादित मामलों में खुले तौर पर सत्ताधारी पक्ष का समर्थन किया और विपक्षी सांसदों के निलंबन जैसे फैसले में भी निष्पक्षता नहीं दिखाई। यही वजह है कि विपक्ष ने ये जो बड़ा कदम है वो उठाने का फैसला अब कर लिया है। चलिए इस फैसले के बाद अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर कैसे लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया जो है वो तय की जाती है। दोस्तों भारतीय संविधान और संसद के नियमों के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए सदन में प्रस्ताव लाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको नोटिस देना जरूरी है। नियम है कि कम से कम आपको 14 दिन पहले स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव जो है वो देना पड़ेगा। इसके बाद जब ये प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा तो स्पीकर के बुलाए जाने पर कम से कम 50 सांसदों को अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रस्ताव का समर्थन करना होगा। अगर 50 सांसद समर्थन में खड़े हो जाते हैं तो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाएगा और फिर उस पर चर्चा और मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं 50 सांसद खड़े नहीं होते हैं तो ये जो प्रस्ताव है वो पेश नहीं किया जाएगा और वहीं इसे खत्म किया जाएगा। अगर प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो सदन में इस पर विस्तृत चर्चा होती है। चर्चा के बाद मतदान कराया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए सदन के साधारण बहुमत की जरूरत होती है, यानी कि 272 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। अगर प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत मिल जाती है तो स्पीकर को पद से छोड़ना पड़ेगा। कुल मिला जुला करके ये है प्रोसेस। लेकिन इसमें हम आपको बता दें कि आखिर संविधान क्या कहता है दोस्तों, तो चलिए इस पे ही बात कर लेते हैं। दरअसल भारतीय संविधान का आर्टिकल 94 ये कहता है कि संविधान के मुताबिक स्पीकर को हटाने के लिए सदन में प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है और उस पर चर्चा भी हो सकती है। खास बात यहाँ पर यह है कि जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव सदन में आता है तो उस दौरान स्पीकर खुद कार्रवाई की अध्यक्षता नहीं करते। हालांकि संविधान उन्हें यह अधिकार देता है कि वे सदन में मौजूद रह सकते, अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब भी दे सकते हैं और प्रस्ताव पर मतदान भी कर सकते हैं। यानी स्पीकर को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है ताकि सदन निष्पक्ष तरीके से फैसला ले सके। विपक्ष का यह आरोप है दोस्तों कि ओम बिरला ने स्पीकर के रूप में वो निष्पक्ष रवैया नहीं दिखाया है जिसकी इस पद में जरूरत थी और उम्मीद की जा रही थी। विपक्षी दलों का यह कहना है कि कई मौके ऐसे आए हैं जहां पर यह देखा गया है कि विपक्षी नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा कुछ महिला सांसदों पर अनुचित टिप्पणियां और विपक्षी सांसदों के निलंबन जैसे मुद्दों को भी प्रस्ताव में शामिल किया गया। विपक्ष का यह कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष के फैसले से सदन के सदस्यों के अधिकार कमजोर हुए और संसद की कार्यवाही जो है वो उससे प्रभावित हुई। विपक्षी दलों का मानना है कि स्पीकर को सदन के सभी वर्गों का विश्वास हासिल करना चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा नहीं हो पा रहा। हालांकि राजनीतिक गणित को देखें तो ये जो प्रस्ताव है वो पास होना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा में इस समय सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए के पास करीब 293 सांसदों का समर्थन है। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद हैं, जेडीयू के 16 सांसद हैं, टीडीपी के 12 सांसद हैं और अन्य सहयोगी दलों की अगर हम बात कर ले तो उनके सांसद भी इसमें शामिल हैं। वहीं विपक्ष के पास कुल मिलाकर के करीब 238 सांसद हैं। इनमें करीब कांग्रेस के 99 सांसद, समाजवादी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल हैं। ऐसे में संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो विपक्ष के लिए स्पीकर को हटाने के लिए जरूरी बहुमत जुटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष दोनों ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है ताकि सभी सांसद सदन में मौजूद, यानी आज संसद में इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिलेगी। ऐसे में सवाल यही उठेगा दोस्तों कि जब विपक्ष को पता था कि उसके पास पर्याप्त संख्या नहीं है तो फिर यह प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि ये जो कदम है वो ज्यादातर एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है। विपक्ष इस प्रस्ताव के जरिए यह दिखाना चाह रहा है कि वो संसद में निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवाज उठा रहा है। वही सत्ताधारी दल का यह कहना है कि विपक्ष सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और संसद की कार्रवाई को बाधित करने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि स्पीकर ने हमेशा नियमों के अनुसार काम किया है और वहीं विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये पूरी तरह से बेबुनियादी है। तो कुल मिला करके दोस्तों तो लोकसभा का आज का जो दिन है वो काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। एक तरफ विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार अपने बहुमत के दम पर इसे खारिज करने के लिए तैयार बैठी हुई। अब देखने वाली बात यह हो जाएगी कि सदन में इस मुद्दे पर कैसे बहस होती है और विपक्ष इस प्रस्ताव के जरिए क्या राजनीतिक रणनीति साधना चाह रहा है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने राय को लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.